बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। संभल के सांसद बर्क की मुश्किलें बड़ी हैं। बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। दो बिजली मीटर में छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। बिजली विभाग की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। भारत 24 आपको वो तस्वीरें भी सुबह सुबह दिखा रहा था जब वहां पर बिजली विभाग की टीम पहुंची थी और 2 बिजली मीटर बताए जा रहे हैं जिनमें छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। और अब इसी को लेकर आप देखिए किस तरीके से जांच की जा रही है। 1 साल की मीटर रीडिंग 0 मिली है। ऐसे में संभल के सांसद बर्क के घर पर बिजली टेम्परिंग के सबूत मिले हैं और उसी को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद सद्दाम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सद्दाम, अगर देखा जाए, क्योंकि सुबह भी हम वो तस्वीरें दिखा रहे थे अपने दर्शकों को सबसे पहले कि कैसे बिजली विभाग की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 1 साल की मीटर की रीडिंग 0 पाई गई है। अब जो सांसद हैं बर्क, उनके खिलाफ एफआईआर की तैयारी की जा रही है। क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर? जी, आपको बता दूं, जिस तरह से 2 दिन पहले बिजली विभाग की टीम ने भारी फोर्स के साथ सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पे छापेमारी की थी, उस दौरान उनके घर पे 2 मीटर पाए गए थे। 1 मीटर जो कि सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम पर था और दूसरे उनके मरहूम जो दादा थे पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उनके नाम पर था। जब उन दोनों मीटरों की रीडिंग चेक की गई तो उसमें गड़बड़ी पाई गई है। जिस तरह से विद्युत विभाग का दावा है कि टेम्परिंग का शक था, उसको लेकर ही उन्होंने एक डिजिटल मीटर लगाया था जिसको चेक मीटर भी कहा जाता है। उस चेक मीटर की ही आज रीडिंग चेक करने के लिए पहुंचे थे तो उसमें भी रीडिंग का भारी गड़बड़ी देखने को मिली थी, जिसको लेकर बिजली विभाग की टीम ने उनके घर में घुसकर ये चेक करना चाहा कमरों में कि आखिर किस तरह के सामान या उपकरण यूज किए जाते हैं। और साथ ही उनके घर में एक सोलर पैनल भी लगा हुआ पाया गया। उस दौरान वहां पर गहमा गहमी की तस्वीरें भी सामने आई। इसी को लेकर जिस तरह से विद्युत विभाग ये मान के चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसको लेकर आज विद्युत विभाग की टीम हो सकता है कि कोई भारी जुर्माना या एफआईआर कर दे। जी बिल्कुल, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2 बिजली के मीटर हैं जिनमें छेड़छाड़ हुई है। और जब हम बात संभल की करते हैं, क्योंकि संभल में जिस तरीके की तस्वीर उपद्रव के बाद सामने आई, वहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और बिजली चोरी के सबूत कई घरों में मिले थे। उसके बाद बिजली विभाग की टीम वहां पर काफी ज्यादा अलर्ट भी नजर आई। लेकिन जरा बताइए सद्दाम, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है, तो कौन कौन सी धाराएं उन पर लगाई जा सकती है? आपने कहा कि जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसको लेकर क्या अभी तक सांसद की तरफ से कोई रिएक्शन या कोई बातचीत की कोई जानकारी? जी, सांसद की तरफ से एक बयान सामने आया था जिसमें सांसद ने कहा था कि मेरे द्वारा लगातार बिल जमा किया जा रहा है, जिसके बिल की कॉपी मेरे पास है और जरूरत पड़ेगी तो उसको लीगल तौर पर दिखाया भी जाएगा अगर मुझसे जवाब मांगा जाता है तो। और साथ ही बात की जाए, जिस तरह से विद्युत विभाग की बात की जाए तो बिजली विभाग की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की जाती है वो चोरी की धाराओं में दर्ज की जाती है, जिसमें एक प्रावधान होता है कि एफआईआर के बाद जुर्माना लगाया जाता है भारी, और जुर्माना अगर जमा नहीं किया जाता है तो उसके बाद उसमें गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। उसी को लेकर जो दोनों कनेक्शन थे वो पहले दिन ही काट दिए गए थे, जिसके बाद दोनों कनेक्शनों का एक डिजिटल मीटर लगाया गया था। और डिजिटल मीटर लगने के बाद ही आज पूरी बिजली विभाग की टीम भारी फोर्स के साथ आरआरएफ और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ भारी उत्तर प्रदेश पुलिस के फोर्स के जवान भी थे, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी और वहां पर पहुंची। चूंकि ये दीपा सराय इलाका है, ये इस इलाका जो है पहले से विवादों में रहा है। यहाँ पर इलाके में अक्सर पुलिस टीम पर हमला हो जाता है, तो इसलिए पुलिस फोर्स भी पूरी सुरक्षा के साथ उस इलाके में गई और पूरा ही जो अभियान था वो लगातार इनका जारी है। और लगभग बात की जाए 3 महीने की, तो संभल में 3 महीने में लगभग 1200 से ज्यादा बिजली चोरी की एफआईआर हो चुकी हैं। और लगभग 1 हफ्ते की बात की जाए तो लगभग 125 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है। और लगभग बात की जाए तो संभल ही एक ऐसा जिला है जो बिजली चोरी में अव्वल है। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि इतने बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के मामले सामने आना, और जाहिर सी बात है इस पर एक कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए क्योंकि संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए। लेकिन सद्दाम, मुझे एक और बात बताइए, जब बिजली विभाग की टीम पहुंची वहां पर उनके घर पर, सांसद के घर पर, तो क्या वहां बाकी लोग मौजूद थे या घर पर कोई नहीं था? जी, आपको बता दूं, जिस तरह से सांसद, चूंकि सदन चल रहा है इस समय, तो सांसद तो दिल्ली में है लगातार, पर उनके घर में उनके फादर ममलुकुर रहमान मौजूद थे और उनका जो स्टाफ था वो मौजूद था। तो स्टाफ की मौजूदगी में प्रयास किया गया था बिजली विभाग की तरफ से अंदर घुसने का, पर वो टीम अंदर नहीं घुस पाई, जिसके चलते वहां पर काफी बहसबाजी, गहमा गहमी हुई और इसीलिए फोर्स को वहां पर तैनात किया गया था।
और इसी को मद्देनजर रखते हुए विद्युत विभाग अब बड़ी कार्रवाई करना चाहता है। भारी जुर्माने के साथ साथ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, क्योंकि 2 कनेक्शन थे। दोनों कनेक्शन एक सांसद के नाम था, एक पूर्व सांसद जो इनके दादा थे उनके नाम था, और जो डिजिटल मीटर था वो इसीलिए लगाया गया था कि चेक किया जा सके। चूंकि चेक था कितना यूनिट खर्च हो रहा है घर के अंदर, तो यूनिटों में भारी गड़बड़ देखने को मिली है, जिसको लेकर कार्रवाई की बात चल रही है। तो क्या आप सद्दाम अगर देखा जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है मुश्किलें तो सांसद जी की बढ़ने वाली है, अब इस सब चीजों के बाद जो तमाम चीजें सामने आई हैं, कब तक वो वापस लौट सकते हैं संभल, इसको लेकर कोई जानकारी? अभी फिलहाल उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है चूंकि कब वो वापस लौटेंगे, चूंकि उन्होंने एक हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है जो उनके खिलाफ एफआईआर है, उसकी गिरफ्तारी से बचने के लिए कि वो एफआईआर को रद्द किया जाए। फिलहाल वो इस इंतजार में है कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से उनको राहत मिले तभी वो संभल आए, पर संभल में उनकी गैर मौजूदगी में प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से शिकंजा कसने की उनके ऊपर तैयारी है। इस तरह से बिजली चोरी का मामला हो या संभल हिंसा में उनका नाम सामने आना हो, तो कहीं ना कहीं सांसद पे भी बड़ी कार्रवाई का तैयारी प्रशासन की तरफ से। जी सद्दाम, क्योंकि जिस तरीके की वहां पर कार्रवाई हो रही थी वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे थे, लेकिन एक बात बताइए, क्योंकि ये तो भाई बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि अगर सांसद के यहाँ पर इस तरह की चीजें होती हैं, अगर वहां पर जो मीटर लगाए जाते हैं उनमें टेम्परी की बात सामने आती है, हालांकि भी जांच तो की जाएगी पूरे मामले को लेकर। जो आसपास के घर हैं, क्या आप बिजली विभाग की टीम वहां पर भी जांच कर रही कि पता नहीं और कितने घर इस तरीके के हों? और एक नंबर्स की अगर बात करें तो आपने बताया ऑलरेडी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, मैं आंकड़ा बता रहा था आपको, 3 महीने में लगभग 1200 से ज्यादा एफआईआर और पिछले 1 हफ्ते में लगभग 150 एफआईआर हैं। और संभल का ये वो इलाका है जहां पर लगातार विद्युत विभाग की टीम चेकिंग कर रही है लगभग 1 हफ्ते से, और यहाँ से लगभग कई घर ऐसे हैं जहां पर कनेक्शन काट दिए गए हैं। लगभग 150 घरों में बिजली नहीं है जिन पर बिजली चोरी का आरोप है, और उन लोगों पर भारी जुर्माने के साथ साथ एफआईआर भी दर्ज की जा रही है, और साथ ही ड्रोन कैमरे से नजर